दोस्तों ये मेरे पास आई है एक हैवी वेट प्रेस, देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा भारी होती है और इसे पिलांचा भी कहते हैं। तो ये मेरे पास आई है और मैंने जब इसको चेक किया है तो इसके एलिमेंट में कमी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इसको हम ओपन करेंगे तो इसके जितने भी वायर वगैरह लगे हुए थे वो मैंने सब ओपन कर लिए हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। और ये सभी इसके थोड़े छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो सभी मैंने निकाल कर बाहर रख दिए हैं। देखिए ये सभी इसके पार्ट्स हैं और इन्हें मैंने निकाल लिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। अगर इसके पार्ट्स किस तरह से खोले जाते हैं इस पर आपको वीडियो देखनी है तो इसकी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, वहाँ से आप उसको इसके पार्ट्स कैसे खोले जाते हैं ये भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसमें सभी स्क्रू मैंने इसके खोल लिया है। अब इसे ऊपर ही उठा लेना है। तो देखिए इसे ऊपर की ओर इस तरह से उठा लेना है। तो ये अंदर से यहाँ पर हमें इसमें एक प्लेट लगी होती है, एक थर्मोस्टेट दिखाई दे रहा है देखिए साथ में, और साथ ही साथ इसमें एलिमेंट भी अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका प्लग इसमें अपने बोर्ड में लगाकर इसका जो एलिमेंट है उसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा सीरीज बोर्ड चल रहा है, देखिए लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं इसका एलिमेंट चेक करूँगा तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बल्ब मेरा ग्लो नहीं होगा। तो देखिए दोनों टर्मिनल पर इसके वायर लगाने के बाद कोई बल्ब मेरा ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एलिमेंट है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसे उठाकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से तो ये इसकी जो प्लेट होती है ये 3 बोल्ट खोलने के बाद ये पूरी की पूरी ही ऊपर उठ जाती है। तो अब देखिए प्लेट उठाने के बाद ये जो यहाँ पर एक पत्ता सा दिखाई दे रहा है ये ही इसका एलिमेंट होता है। तो ये पतला वाला एलिमेंट होता है और चौड़ा भी होता है, तो लोग इसे पत्ता एलिमेंट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे सीरीज में वायर में सप्लाई आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पर जब दोनों लेग पर लगाऊंगा तो किसी तरह की कोई भी स्पार्किंग में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब इस कंडीशन में हमें दूसरा एलिमेंट लेना होगा इसी तरह का और इसमें उसे लगा लेना होगा। तो अब देखिए जैसा इसमें एलिमेंट लगा हुआ था ठीक सेम टू सेम ऐसा ही एलिमेंट मैंने ये यहाँ से लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है, देखिए, जो कि इसकी सील ही समझ लीजिए इसको भी, और यहाँ पर कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से पीछे भी एक इसमें कूपन पड़ा हुआ है, उस पर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें कितने वाट का एलिमेंट है ये भी लिखा हुआ है। तो ये 750 वाट का एलिमेंट होता है, यानी 750 वाट इसमें होते हैं, और ये 750 वाट का ही एलिमेंट इसमें लगाया जाता है। छोटी प्रेस भी होती है जिसमें 400 वाट का और 650 वाट का एलिमेंट भी इसमें यूज़ होता है, लेकिन ये बड़ी प्रेस होती है तो इसमें 750 वाट का ही एलिमेंट लगाया जाता है। तो देखिए इसको यहाँ से हम, क्योंकि इसके अंदर जो इसके टर्मिनल है इसमें स्लीव लगी हुई नहीं है, तो जो पुराना एलिमेंट है उसमें से हम ये स्लीव निकाल लेंगे देखिए, और इसके अंदर यहाँ पर हमें चढ़ा लेनी है। तो इससे एक सेफ्टी हो जाती है, और जब हम प्रेस में इसको फिट करते हैं तो इसके जो वायर होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं, ये बॉडी से टच होने पर करंट नहीं आता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर स्पार्किंग निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एलिमेंट है ये बिल्कुल ओके है। तो अगर उसमें इस तरह की स्पार्किंग निकलती तो ये एलिमेंट हम उसको ठीक मानते, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई भी स्पार्किंग नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो एलिमेंट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, यानी अंदर ही अंदर वो उसके जो ये कॉइल होती है वो जल चुकी है और शॉर्ट हो चुकी है। तो इसी वजह से इसमें स्पार्किंग आनी बंद हो चुकी है। तो देखिए इसमें कटिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पर देखिए दो इसमें बोल्ट खड़े हैं उसी में की जगह पर ये कटिंग आ रही है। आगे भी इसकी कटिंग इसी तरह से है, लेकिन आगे ये थोड़ी बड़ी हो रही है। तो इसको हमें आगे से थोड़ा सा तोड़ लेना होता है। देखिए चाहे तो आप इसे कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं, और चाहे तो हाथ से भी इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा पीछे की ओर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें कॉयल नहीं होती है, तो इसलिए इसमें सिर्फ जो गत्ता ही होता है इसी को हमें यहाँ से तोड़ लेना होता है। तो देखिए इसके बाद अब हम इसको बैठाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से तीनों बोर्ड के खांचों में आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से अभी बिल्कुल बैठ चुकी है। अब हमें इसके ऊपर ये प्लेट लगा लेनी है। देखिए दोनों साइड में यहाँ से और यहाँ से हमें एलिमेंट के दोनों टर्मिनल निकाल लेना है।
तो देखिए दोनों टर्मिनल हमने एलिमेंट के यहाँ से निकाल लिए हैं। अब जो ये बोल्ट हैं इनमें इसको प्लेट को लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो एलिमेंट है हम उसको इन जो ये 3 लेग खड़ी है थर्मोस्टेट की उसके ऊपर हमें दोनों साइड में लगा लेना है। तो बीच वाली जो लेग है इसमें थर्मोस्टेट जुड़ा हुआ है देखिए, और यही निकलता हुआ इसके दाएं हाथ के टर्मिनल पर आ रहा है देखिए, जिस पर हमने स्क्रू लगा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे थर्मोस्टेट के, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें अब मैं स्क्रू लगाऊंगा ये हो जाता है इसका डायरेक्ट न्यूट्रल वाला। तो इसमें एक लेग हमारी डायरेक्ट होती है एलिमेंट की, और एक लेग जो है वो थर्मोस्टेट से कनेक्ट करनी होती है। तो जैसे ही हम ऊपर से नोब घुमाएंगे तो इससे हमारी प्रेस कंट्रोल होगी। तो देखिए दोनों एलिमेंट हमने दोनों साइड के टर्मिनल पर लगा दिए हैं देखिए, और बीच में ऑलरेडी पहले से ही एक टर्मिनल लगा हुआ है। तो हमने जो एलिमेंट के दोनों लेग हैं इन दोनों लेग पर इंडिकेटर लगा देना है, और ये वाला देखिए, और जो बीच में और हमारे बाएं हाथ की ओर यानी हमारी तरफ जो टर्मिनल है उस पर हमें सप्लाई देनी है। अब देखिए इसकी प्लेट पर हमें तीनों बोर्ड लगा लेने हैं। तो यहाँ इसके वाशर होते हैं देखिए, और इनके ऊपर हमें रखकर इसकी जो डिबरी होती है यानी इसका जो नट होता है उसे हमें यहाँ पर लगाकर टाइट करना होता है देखिए। तो इस प्लेट का देखिए ये काम होता है कि जो एलिमेंट इसके नीचे रखा हुआ है उसको प्रेस किया जाता है, यानी इसको जैसे हम इसके बोल्ट टाइट करेंगे तो ये नीचे की ओर प्रेस होगा और एलिमेंट को दाब कर रखेगा, जिससे कि एलिमेंट जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर हम ऐसे ही एलिमेंट को डायरेक्ट हीट कर देंगे यानी गर्म करेंगे तो वो जल्दी से शॉर्ट हो जाता है, लेकिन जब ये दबा हुआ होता है इस प्लेट के नीचे तो जल्दी से ये ख़राब नहीं होता है। तो देखिए इसे 10 नंबर की गोटी से हमें अच्छे से तीनों बोल्ट इसके एक एक करके टाइट कर लेने हैं। तो इससे जो हमारा ये एलिमेंट होता है ये इससे अच्छे से दाब में आ जाता है, और ये इससे दब जाता है, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो देखिए तीनों बोल्ट हमें इसी तरह से इसके टाइट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से तीनों बोल्ट हमारे अच्छे से टाइट हो चुके हैं। तो सिर्फ 3 बोल्ट के ऊपर ही ये प्लेट टाइट की जाती है। अब इसके बाद देखिए ये जो इसका थर्मोस्टेट है हमें इसको सेट करना होता है। देखिए यहाँ पर इसमें एक पत्थर का ये वाशर होता है देखिए, इसे यहाँ पर लगाते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा इसमें देखिए ये डिबरी होती है ये वाली, इसको यहाँ पर लगाएंगे, और जितना से टाइट करेंगे उतना ये इसकी सेटिंग बढ़ती और घटती जाएगी। तो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की जाती है, कितना हमें इसमें इनके इसके अंदर गैप रखना है। देखिए 2 पत्तियाँ होती हैं यहाँ पर अंदर, और इसको हमें यहीं से टाइट और लूज करना होता है। अगर ज़्यादा नीचे की ओर ये दब जाएंगी तो इसको हमें थोड़ा सा खोल लेना होता है देखिए इस तरह से, और अगर ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो इसको हमें टाइट कर लेना होता है। तो थोड़ा सा और इसको मैं खोल लेता हूँ जिससे कि इसकी सेटिंग अच्छे से आ जाए। देखिए अभी बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो ये देखिए ऊपर नीचे दोनों पत्ती इसकी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर वाली पत्ती में और एक नीचे वाली पत्ती में। तो इसी से जब हम इसकी नोक घुमाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से टच होते हैं, तो इससे करंट एलिमेंट में जाता है और एलिमेंट हीट होता है। अब इसके बाद देखिए हमें इसका जो प्लेट होती है इसको हमें यहाँ पर बैठा लेना है। देखिए तीनों लेग इसके यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। अब इसके बाद इसके जो ये 2 बोल्ट होते हैं यहाँ पर इसे हमें टाइट करना होता है। तो ये जो दोनों बोल्ट हैं ये नीचे जो हमने प्लेट लगाई है उसके अंदर जो होल हैं उन होल के अंदर इन दोनों बोल्ट को लगाया जाता है। तो इससे ये जो हैंडल है ये इसी में टाइट हो जाता है। अब जब आप प्रेस को उठाएंगे तो ये पूरी प्रेस इसके साथ हैंडल के साथ ही उठ जाएगी। तो देखिए दोनों बोल्ट हमने यहाँ पर अच्छे से इसको टाइट कर देना है। अगर लूज रखेंगे तो ये जब इसको उठाएंगे और नीचे रखेंगे तो ये हिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन टाइट कर देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहेगी। तो अब देखिए ये इसको उठाने के बाद किसी भी तरह की कोई लूजिंग नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमें इसका जो ये नोब है ये घुमाने वाली, इसी से हम प्रेस को कम ज़्यादा गर्म करते हैं। इसे यहाँ पर लगा देना है। देखिए ये देखिए इसे इस तरह से यहाँ पर हमें लगाना है, जिससे कि यहाँ पर ये बंद होगी और जैसे हम इसको आगे की ओर घुमाएंगे तो ये ऑन होगी। ये देखिए यहाँ जैसे ही बिल्कुल बराबर में यानी साइड में आ जाएगी तो ये यहाँ पर बिल्कुल ऑफ हो जाती है। अब देखिए इसको ढकने के लिए ये एक कवर होता है, इसको नोज भी कहते हैं देखिए, और ये यहाँ से इसमें इस तरह से लगाकर इसको पीछे से
टाइट किया जाता है तो ये इसके अंदर बिल्कुल चिपक जाती है और ये बिल्कुल टाइट हो जाती है। ये देखिए, अब जब हम इसकी नोक को घुमाएंगे तो ये नोक को ऊपर की ओर निकलने नहीं देगा। इसका यही काम होता है कि ये इसको नीचे की ओर दाब कर रखता है। अब देखिए, यहाँ से कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ 2 टर्मिनल इसके सामने है। इन दोनों टर्मिनल पर हमें इंडिकेटर लगाना है और जो बीच में और ये साइड वाला इंडिकेटर है इसमें हमें सप्लाई के दोनों वायर लगाने हैं। तो पहले जो बीच में एक इंडिकेटर लैग लगा हुआ है, देखिए उस वाले लैग पर मैं इसमें रेड कलर का वायर लगा देता हूँ। किसी भी कलर का वायर यहाँ पर लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि रेड वाला ही लगाया जाए, आप ब्लैक वाला भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा अंदर होता है इसलिए पहले इसी वाले टर्मिनल पर हमें वायर लगाना होता है। उसके बाद देखिए, जब हम दोनों बाहर वाले लैग पर इंडिकेटर लगा देंगे तो ये इसमें अड़ास हो जाएगी और ये फिर लगाने में परेशानी होगी, इसलिए इसी अंदर वाले को पहले लगाना होता है। अब देखिए, एक वायर हमारी अंदर लग चुकी है बीच वाले टर्मिनल पर। अब जो दूसरी वाली ब्लैक वाली वायर है ये हम इंडिकेटर के साथ में कनेक्ट करेंगे, देखिए, और इसे बाएं हाथ वाली लैग पर लगाएंगे। यहाँ इंडिकेटर का दाएं वाली जो एक लैग खड़ी हुई है इसमें सिर्फ एक वायर इंडिकेटर का ही लगा लेना है। देखिए, अब जो इंडिकेटर का दूसरा वाला वायर है, चलिए पहले इसे टाइट कर देते हैं एक साइड से जो हमने इंडिकेटर लगाया है। तो एक साइड से हमने इंडिकेटर लगा दिया, देखिए वहाँ पर हमने सिर्फ इंडिकेटर ही लगाया है। अब यहाँ पर जो दूसरी लैग है बाएं हाथ की ओर, इसमें हमें इंडिकेटर के साथ में ब्लैक वाला वायर भी लगाना है। तो चलिए मैं इंडिकेटर के साथ में ब्लैक वाला वायर भी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो देखिए, जो बाएं हाथ की ओर है इसमें मैंने इंडिकेटर के साथ में ब्लैक वाला वायर भी लगाया है, देखिए यहाँ पर। और जो दूसरी तरफ एक लैग खड़ी हुई है यहाँ पर सिर्फ इंडिकेटर का ही वायर लगा हुआ है, देखिए। तो यहाँ देखिए, हमने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार और बता देता हूँ, बीच वाली लैग पर हमें रेड वाला वायर लगाना है और बाएं हाथ की लैग पर हमें ब्लैक वाला वायर और इंडिकेटर का एक वायर लगाना है। और दूसरे टर्मिनल पर जो कि दाएं हाथ की ओर टर्मिनल है इस पर हमें सिर्फ इंडिकेटर का वायर लगाना है। तो ये इसके कनेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसका जो इंडिकेटर है वो हमें इसके अंदर यहाँ पर लगा देना है जहाँ पर ये इसका कवर लगा हुआ है। तो इससे जैसे इंडिकेटर गीला होगा तो ये बाहर से भी हमें दिखाई देगा। अब इसके बाद इसका जो पीछे का कवर होता है, देखिए एक स्क्रू इसमें लगा होता है, इसी पर हमें इसको टाइट कर देना है तो ये इसी पर टाइट हो जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये प्लेट खाली हो चुकी है, यानी इसके अंदर अब एक भी पार्ट इसका नहीं बचा है, यानी जितने भी पार्ट्स है वो सभी हमने इसके अंदर लगा लिए हैं। अब देखिए, इसका जो प्लग है वो हम जैसे ही सप्लाई में लगाएंगे तो यहाँ पर इसका बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, जैसे मैं प्लग लगाया ये इसमें सप्लाई आई है और ये बल्ब ग्लो हुआ है। अब क्योंकि लाइट भागी हुई है और इन्वर्टर पर मैं इसको चला नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर इसको सिर्फ इसमें लगाकर ही इसको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई देगा आपको, प्रेस के ऊपर लाइट चमकती हुई दिखाई देगी। जैसे ही मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो यहाँ इंडिकेटर में भी थोड़ी सी चमक आएगी और बल्ब में भी मेरा गिलो होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बिजली आती हुई होती तो ये मैं इसमें डायरेक्ट इसको चलाकर दिखाता तो ये इंडिकेटर इसका गिलो होता। तो ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और प्रेस हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो इसी तरह से आप किसी भी प्रेस को, यानी जो भारी वाली प्रेस होती है, उसका एलिमेंट बहुत ही आसानी के साथ में चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है इसका एलिमेंट चेंज करने का। तो अगर आपको इसी तरह की प्रेस बाय करनी है या इसके स्पेयर पार्ट बाय करने हैं तो उसको मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखिए, इसमें मैं एक बात आपको और बता देता हूँ। जब हम इसका प्लग इसके अंदर लगाएंगे यानी इसको सप्लाई देंगे, तो क्योंकि हमने इसका नया एलिमेंट बदला है तो इसमें जैसे ही प्रेस हीट होगी तो इसके अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी बहुत ज़्यादा धुआं इसके अंदर से निकलेगा। उसमें आप ये ना सोचिए कि ये प्रेस ख़राब है या जल गई है और उसको आप प्रेस को छोड़कर फेंक कर भाग जाएं। तो थोड़ी देर इसके अंदर धुआं निकलेगा और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, यानी जब दोबारा से आप इसको गर्म करेंगे तो ये उसके बाद इसमें धुआं नहीं निकलेगा। तो ये वजह थी इसको बताने की, जिससे कि आप जब इसको जलाएंगे या गर्म करेंगे तो इसमें धुआं निकलेगा और उससे आप डर जाएंगे। तो इसलिए जब धुआं निकलेगा तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। तो देखिए, ये वो गत्ता होता है, जब जलता है तो ये धुआं छोड़ता है और जैसे ही एक बार जल जाता है तो ये
उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, यानी जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये फिर उसके बाद धुआं इसमें से नहीं निकलेगा। तो ये बात होती है इसमें धुआं निकलने की, जैसे ही आप प्रेस एक बार गर्म कर दोगे दोबारा गर्म करने पर धुआं नहीं निकलेगा। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो और दिखाई दे रही है, ये भी प्रेस की ही वीडियो है और इसमें मैंने एलिमेंट चेंज करके दिखाया है। तो इसमें एक नए तरीके से मैंने एलिमेंट चेंज किया है, तो वो तरीका भी आप देख सकते हैं और इसके बारे में भी इस वीडियो को क्लिक करके समझ सकते हैं।